तो दोस्तों रिमझिम मक्खी नहा धोकर सेंट लगाकर बाहर निकलती है और बाहर निकलते ही नाली में बने पीले टापू पर जाकर बैठ जाती है। चीन ने एग्जैक्टली यही किया है। भारत को सपोर्ट का वादा करने के बाद भारत के ऊपर ऑक्सीजन की सप्लाई जो थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगाकर, लेकिन ये जो प्रतिबंध है चीन ने उसी दिन लगाया है जिस दिन यूएस ने भारत के ऊपर से रॉ मटेरियल का जो प्रतिबंध उसने लगाया हुआ था वो हटा लिया। लेकिन क्यों, क्या रिलेशन है दोनों के बीच? क्यों चीन ने उसी दिन प्रतिबंध को लगाया जिस दिन यूएस ने रॉ मटेरियल से प्रतिबंध को हटा लिया? वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इतना घटिया स्वरूप देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो जी कल यानी कि 26 अप्रैल को चीन की शीचुआन नाम की एक कंपनी ने भारत के लिए अपनी कार्गो सर्विसेज को बंद कर दिया। ये चीन की एक सरकारी कंपनी है और इसके अंदर भारत में क्या इंपोर्ट हो रहा था? तो जी वही इंपोर्ट हो रहा था जिसकी भारत को आज की डेट में सबसे ज़्यादा जरूरत है, यानी कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और कोविड से रिलेटेड सामग्री। और इसको ये कहते हुए बंद कर दिया गया कि भारत में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन गजब की बात यह कि 24 अप्रैल को ही चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री से यह बयान जारी किया गया था कि हम इस कोविड की लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं, भारत को पूरा सपोर्ट देंगे। 25 अप्रैल को ही यानी अगले ही दिन 8000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एयरलिफ्ट करने की बात की गई थी और कहा गया था कि 10,000 और करेंगे एक हफ्ते के अंदर ही। और 26 अप्रैल यानी इससे ही अगले दिन कार्गो एयर फ्लाइट्स बैन कर दी गई, ये कहते हुए कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। इतने कितने केसेस बढ़ गए भाई एक दिन में? सवाल ये आता है कि ये जो सारी चीजें हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जी भारत के अंदर जो है ना ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन जनरेटर्स या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स जैसी जो चीजें हैं उनकी कमी है। अब ये जो सारी चीजें ना ये चीन में ही बनती हैं, वेस्ट भी वहीं से मंगवाता है। अब अगर इनका आयात जो है वो भारत में बंद हो जाता है तो भारत को कोविड की ऑक्सीजन की इस लड़ाई में और दिक्कत होगी। अब सवाल ये उठता है कि भाई चीन तो सहायता कर रहा था तो अचानक से एक ही दिन के अंदर उन्होंने ये प्रतिबंध क्यों लगा दिया है 26 अप्रैल को? तो जी 25 अप्रैल को भारत के अंदर एक न्यूज आती है शाम के समय जिसमें ये कहा जाता है कि भाई यूएस ने रॉ मटेरियल जो था वैक्सीन का उस पर से जो प्रतिबंध उसने लगा रखा था वो हटा लिया है। अब यूएस ने प्रतिबंध क्यों हटाया, उसी चीज के अंदर उत्तर छुपा हुआ है इस बात का कि चाइना ने ये प्रतिबंध क्यों लगाया और यूएस ने प्रतिबंध क्यों हटाया। वो ग्लोबल घटिया पॉलिटिक्स की इतनी बुरी कहानी है जिसको आपको जानना चाहिए, तो जानते हैं। तो जी 16 अप्रैल को आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो एक ट्वीट करके बाइडेन भाई साहब को कहते हैं, भाई बाइडेन भाई साहब एक्सपोर्ट से जो बैन है रॉ मटेरियल के वो हटा लो, हमें वैक्सीन बनाने में दिक्कत हो रही है। यूएस ने ऐसा क्यों किया? तो जी आधिकारिक रूप से वो ये कहते हैं कि भाई फाइजर नाम की कंपनी है अमेरिका के अंदर, वो वैक्सीन वहां पर बना रही है। उसने वैक्सीन का अपना प्रोडक्शन जो है वो आधा कर डाला। उसने ये कहते हुए आधा कर डाला कि भाई रॉ मटेरियल की बहुत कमी है, तो उसकी कमी और अमेरिका की जरूरत को देखते हुए हमने जो है रॉ मटेरियल का जो बैन था वो लगा दिया 5 फरवरी 2021 को, अमेरिका की जरूरत को देखते हुए एक वॉर टाइम लॉ लगाते हुए। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है? तो जी 16 जनवरी को भारत ने अपना वैक्सीन ड्राइव जो था वो शुरू कर दिया था और फरवरी आते आते दुनिया के करीब 14 देशों में ये वैक्सीन जा रही थी। WHO से, ब्राजील जैसे देशों से भारत तालियां प्राप्त कर रहा था। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया जैसे देश जो हर चीज यूएस के थ्रू ही करवाते हैं, यूएस से ही करवाते हैं, वहां पर भी भारत की वैक्सीन जा रही थी और पूरी दुनिया के अंदर ये विद इन नो टाइम होने वाला था। लेकिन भारत अपनी वैक्सीन अगर एक्सपोर्ट करता है तो उससे यूएस को क्या दिक्कत? तो जी कोई भी महामारी देख लीजिए, सबसे बड़े जो एक्सपोर्टर होते हैं आज तक वो यूएस की वैक्सीन मेकर कंपनीज ही होते हैं। अब भारत अचानक से अपनी वैक्सीन बना लेता है, उसको एक्सपोर्ट भी करना चालू कर देता है, तो यूएस की जो वैक्सीन लॉबी है, फार्मा लॉबी है, उसके अंदर चुल तो मचेगी ही और वो वहां पर बहुत स्ट्रांग होते हैं और डेमोक्रेट्स जो हैं उनके काबू में रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर ये आ जाता है कि यूएस ने जो रॉ मटेरियल का जो बैन है वो अब हटा क्यों लिया है? क्या यूएस को अकल आ गई है? तो जी जो भारत के यूएस में एम्बेसडर हैं तरनजीत सिंह जी, उन्होंने जब ये बैन लगाया गया था फरवरी में तो इसको हटाने के बारे में कही थी और उसके बाद जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस को जो है इस बारे में बात की थी अप्रैल के अंदर ही। लेकिन इन लोगों के कान पर जून तक नहीं रेंगी थी तब, बल्कि अमेरिकन सरकार के एक ऑफिशियल ने तो यहां तक कह दिया कि भाई हमें पहले अमेरिकन को वैक्सीन लगानी है और अमेरिकन को वैक्सीन लगी तो मान लीजिए कि दुनिया को वैक्सीन लगी, इस प्रकार का उनका बयान था। इन सब चीजों के बाद भयंकर अप्रोच शुरू हुआ। यूएस के कांग्रेसमैन, लॉ मेकर्स, इंडियन डायस्पोरा, इंडियन बिजनेसमैन, सीईओज, यूएस के सेलेब, सोशल मीडिया, ग्लोबल मीडिया, हर जगह यूएस की किरकिरी की जाने लगी, ये कहते हुए कि भारत बुरे दौर से गुजर रहा है और यूएस मदद नहीं कर रहा है। जबकि यूएस जब बुरे दौर से गुजर रहा था तो भारत ने मदद की थी। क्या ये बात सच है? तो जी भारत ने करीब करीब 150-150 देशों को वैक्सीन भेजी और दूसरी तरफ जब अमेरिका को जरूरत थी तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो थी वो भारत ने ही भेजी थी
और इसी वजह से अमेरिका के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा है इस बात का। और ये उन्होंने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो दी है उसमें भी लिखा है कि भाई भारत ने जब हमें ज़रूरत थी तो हमारी मदद की थी, इस वजह से अब हमारा दायित्व बनता है कि हम भी उनकी मदद करें। और जो बाइडेन ने भी जो स्टेटमेंट पास की है उसमें यही लिखा है कि हमारा दायित्व बनता है अब भारत की मदद करने का, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की थी। तो ये बात एक तरीके से सही भी बनती है कि भारत ने दुनिया की मदद की, इस वजह से भारत दुनिया के थ्रू ये प्रेशर बनवा पाया यूएस के ऊपर। लेकिन यूएस का जो रॉ मटेरियल के ऊपर से बैन हटाने का एक्चुअल रीजन है ये कुछ अलग ही लगता है और वो बहुत ही खौफनाक है। तो चलिए वो देखते हैं वो क्या है। तो जी यूएस ने भारत के ऊपर रॉ मटेरियल पर जो बैन लगाया था वो लगाया था फरवरी में। उसके बाद कई लोगों ने कहा कि भाई बैन हटा दो, इवन भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर ने भी कहा कि बैन हटा दो, लेकिन कान पर जू तक नहीं रहेंगे, नहीं हटाया। यानी कि भारत को सपोर्ट उस समय नहीं कर रहा था अमेरिका। लेकिन 24 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा तारीख, 24 अप्रैल को जो चाइना है वो भारत को सपोर्ट का वादा कर देता है और 25 अप्रैल को भारत को वो चीज बड़ी मात्रा में भेजता है एयरलिफ्ट करते हुए जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। यूएस को चीन को काबू में करने के लिए भारत की जरूरत है और इसी वजह से क्वाड नाम की जो संस्था है QUAD उसको बनाया गया है। और ये बात चीन भी जानता है और इसका विरोध भी कर चुका है। और यूएस जो था अभी तक भारत का सपोर्ट नहीं कर रहा था, रॉ मटेरियल को रोक कर ये चीन जानता था, तो उसने 24 अप्रैल को भारत को सपोर्ट के लिए कहा है और 25 अप्रैल को सपोर्ट को एयरलिफ्ट कर दिया है। एंड गेस व्हाट, 25 अप्रैल को ही एग्जैक्ट सेम डेट पर रॉ मटेरियल से बैन हटा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। लेकिन क्यों? क्योंकि चीन को काबू में करने के लिए अमेरिका को भारत की बहुत जरूरत है और चीन तो भारत को सपोर्ट कर रहा है जब जरूरत का टाइम है, लेकिन यूएस सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इससे तो रॉन्ग मैसेज जाता है। तो उसी दिन जिस दिन चीन ने सपोर्ट भेजा है उसी दिन रॉ मटेरियल से बैन हटा दिया गया है यूएस के द्वारा। और कमाल देखिए, जिस दिन यूएस ने रॉ मटेरियल से बैन हटाया है उससे अगले ही दिन चीन ने जो कार्गो एयर फ्लाइट्स हैं उन पर बैन लगा दिया है, जिससे ऑक्सीजन से रिलेटेड चीजें आ रही थी। यानी बेसिकली देखा जाए तो चीन जो था वो भारत को यूएसए से दूर करने के लिए भारत को सपोर्ट करता हुआ प्रतीत हो रहा था और यूएस जो है वो इस वजह से रॉ मटेरियल से बैन हटा लेता है कि भारत जो है इस सपोर्ट की वजह से चीन के करीब ना चला जाए, क्योंकि चीन को काबू में करने के लिए उसे भारत की जरूरत है और क्वाड का जो है वो बेसिस ही यही है। इस बात को पुख्ता ये चीज और करती है कि यूरोपियन यूनियन, यूके और बोरिस जॉनसन के जो ट्वीट हैं वो भी सपोर्ट के लिए भारत के लिए 25 अप्रैल को ही आए हैं। ये सब चीन के सपोर्ट प्लेज करने और भेजने के बाद हुआ है और जिस दिन से इन्होंने सपोर्ट प्लेज की है तो चीन पीछे हट गया है। क्या पता चलता है इस बात से? तो जी मित्र देश नाम की जो चीज होती है ना वो रेयर होती है, सबके सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं और भारत के भी होने चाहिए। जो चीन और यूएस ने किया है शायद भारत ने नहीं किया। भारत ने 150 देशों को वैक्सीन दी और उसका उसे फायदा भी मिल रहा है, लेकिन अंत में यही बात आ जाती है कि मित्र देश नाम की चीज रेयर होती है, सबके सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं और भारत के भी होने चाहिए। अब आज के डेट में भारत के सेल्फ इंटरेस्ट हैं या नहीं ये आप लोग मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं है। मैं तो बहुत भोला भाला आदमी हूँ, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि आप भारत की राजनीति को ध्यान से देखते हैं और भारत की पॉलिटिक्स को जानते हैं, तो आप हमें कमेंट करके इस बात के बारे में बता दीजिए। दूसरी तरफ आप अमेरिका और चाइना की जो राजनीति चल रही है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप, उसके बारे में हमें बता सकते हैं कमेंट करके। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर हैं। आपका सपोर्ट वांछनीय है, चैनल जीवित रहता है उसके कारण। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।